कभी सोचा है कि कोई देश असल में अपना भविष्य कैसे बनाता है? ये सिर्फ बड़े-बड़े प्लान्स या पॉलिसीज से नहीं होता, बल्कि ये होता है उन छोटे-छोटे लेकिन बिल्कुल सटीक समाधानों से, जो हमारी रोजमर्रा की चुनौतियों को जड़ से पकड़ते हैं। तो चलिए, आज हम भारत की हालिया तरक्की के कुछ ऐसे ही उदाहरणों पर नजर डालते हैं, जो दिखा रहे हैं कि कल के आइडियाज आज की समस्याओं को कैसे हल कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? लेकिन पता है, इसका जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। और बस यही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो बात सीधी सी है, भविष्य बनता है आज की मुश्किलों को ठीक से समझने से और फिर उनके लिए नए, क्रिएटिव और इनोवेटिव रास्ते निकालने से। चलिए देखते हैं कि ये चीज़ भारत में कैसे हो रही है और शुरुआत करते हैं देश की लाइफलाइन से, यानी इकोनॉमी से। किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह होती है और हाल ही में यहाँ कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हम सब छोटे बिजनेसेस को जानते हैं। हमारे आसपास की दुकानें, लोकल कारीगर, छोटी छोटी वर्कशॉप्स, यही तो हैं। इन्हें हम कहते हैं MSME, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। सोचिए, ये देश भर में करोड़ों लोगों को जॉब देते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें आगे बढ़ने के लिए सही सपोर्ट मिलने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी चुनौती को एड्रेस करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुग्राम में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। इसके बारे में ऐसे सोचिए, एक पूरा सेंटर जिसका बस एक ही काम है, इन छोटे बिजनेसेस को आगे बढ़ने में मदद करना। ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। और बैंकिंग वर्ल्ड में एक और बड़ी खबर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब एक यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक बन गया है। अब ये सिर्फ कोई टेक्निकल बदलाव नहीं है, पता है, पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ये साफ दिखाता है कि भारत का फाइनेंशियल सेक्टर कितना मजबूत और मैच्योर हो रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं साइंस और इनोवेशन की दुनिया में। देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को सुरक्षित और हमारे देश को और बेहतर बना रही है। भारत में बाढ़ ये एक लगातार बनी रहने वाली समस्या है, लेकिन इसे मापने के तरीके में एक बहुत बड़ी कमी थी। हम बस ये गिनते थे कि बाढ़ कितनी बार आई। इससे ये कभी पता नहीं चलता था कि लोगों पर इसका असल विनाशकारी असर कितना हुआ। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स एक नया आइडिया लेकर आए हैं। यहाँ देखिए, तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा बाढ़ की घटनाएं हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब इंसानी प्रभाव की बात आई तो सबसे ज्यादा असर पटना में देखा गया। ये एक ऐसी चीज है जिसे पुराने तरीके पकड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन ये नया इंडेक्स इसे बिल्कुल आसानी से कैप्चर कर लेता है। तो सवाल ये है कि ये नया इंडेक्स इतना सटीक कैसे है? IIT दिल्ली और गांधीनगर के रिसर्चर्स ने 4 चीज़ों पर फोकस किया। 1, बाढ़ कितने दिन तक रही। 2, कितना इलाका पानी में डूबा था। 3, कितने लोगों की जान गई या कितने लोग घायल हुए। और चौथा, शायद सबसे ज़रूरी, उस जिले की आबादी के हिसाब से असर कितना गहरा था। पानी को मैनेज करने से लेकर जमीन के संसाधनों तक इनोवेशन हर जगह नए मौके बना रहा है। चलिए अब चलते हैं जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां एक शांत पर्पल रेवोल्यूशन हो रहा है। ये रेवोल्यूशन है लैवेंडर की खेती का, जो वहां के लोकल किसानों के लिए कमाई का एक नया और खुशबूदार जरिया बन रहा है। और इस क्रांति का एक ठोस और टेस्टी नतीजा भी सामने आ गया है। पुलवामा में CSIR IIM ने डेवलप किया है भारत का पहला साइंटिफिकली सर्टिफाइड लैवेंडर हनी, और अब ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है। सोचिए, लोकल इनोवेशन का ग्लोबल इम्पैक्ट। इनोवेशन हमें सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं, बल्कि नीचे छिपे हुए खजानों तक भी ले जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भारत के लिए एक ऐसी डिस्कवरी हुई है जिसमें भविष्य को बदलने का पोटेंशियल है। यहाँ पर निकेल, कॉपर और सबसे जरूरी प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स यानी PGEs के बड़े बड़े भंडार मिले हैं। ये मेटल्स बेहद रेयर होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इतने जरूरी हैं कि आपके स्मार्टफोन से लेकर क्लीन एनर्जी तक हर चीज में इनका इस्तेमाल होता है। इस डिस्कवरी में प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम जैसे 6 अलग अलग कीमती मेटल्स शामिल हैं। ये खोज भारत की मिनरल सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। जमीन के नीचे के खजानों से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक भारत अब सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसे कटिंग एज फील्ड्स में भी बड़ी छलांग लगा रहा है।
और इस पूरे एम्बिशन के सेंटर में है सेमीकॉन इंडिया 2025। इसका मकसद सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है। बड़ा लक्ष्य ये है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक भरोसेमंद ग्लोबल हब बनाया जाए। और जब जापान और साउथ कोरिया जैसे टेक जायंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। अच्छा, अब एक नंबर पर गौर कीजिए, 50 लाख रुपए। ये एक काफी बड़ी रकम है ना? और इसका इस्तेमाल एक ऐसे काम के लिए हो रहा है जो अनगिनत जिंदगियां बचा सकता है। तो आखिर ये पैसा है किस चीज़ के लिए? इसका जवाब जुड़ा है हेल्थ केयर के भविष्य से, और ये बेहद ज़रूरी है। ये ग्रांट कैच प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज। ये इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसका एक बहुत बड़ा और बोल्ड लक्ष्य है कैंसर से लड़ने के लिए एआई की पावर का इस्तेमाल करना। जो टीम सिलेक्ट होंगी उन्हें ये ग्रांट मिलेगा ताकि वो ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें जो डायग्नोसिस को बेहतर बनाएं और आखिर में जिंदगियां बचाएं। तो जब हम इन सारी अलग अलग डेवलपमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी और साफ तस्वीर सामने आती है। चाहे वो छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना हो या बाढ़ के असली असर को समझना, चाहे वो नई फसलें उगाना हो या एआई से बीमारियों से लड़ना हो, हर जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। पहले समस्या को पहचानना और फिर उसके लिए एक ऐसा सटीक विज्ञान पर आधारित समाधान तैयार करना जो सीधे जड़ पर काम करे। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब इनोवेशन हर मोर्चे पर इतनी तेजी से हो रहा है, तो आखिर वो कौन सी एक बड़ी कामयाबी होगी जो भारत के अगले दशक की कहानी को पूरी तरह से बदल देगी? ये सोचने के लिए एक कमाल का विचार है ना, क्योंकि भविष्य अभी लिखा जा रहा है।